हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको करना है तो फिर जरूर से कर लेना। बाकी ट्विटर में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीटीसी के बारे में, तो राइट नाउ अगर हम देखेंगे तो बीटीसी कंसोलिडेट हो रहा है एक साइडवाइज मूवमेंट में, जहां पर बीटीसी के अंदर कोई ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो बीटीसी में ये मूवमेंट इसलिए नहीं आ रही है, रीजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इस चीज को जूम इन करूँ तो बीटीसी में यहाँ पर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। अगर किसी चीज के ऊपर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं रहेगी, दैट मीन्स इट्स ऑब्वियस कि प्राइस के ऊपर ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो सेम थिंग हमें अभी इस टाइम पे बीटीसी में देखने को मिल रहा है ड्यू टू द लेस वॉल्यूम, जिसके कारण प्राइस में मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हम यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में थोड़ा फॉल हमें देखने को मिल जाए, which will be near around 61,700 and later on we can expect कि प्राइस हमें 61,000 देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बीडीसी के लिए ये एक मैक्सिमम लिमिट है, इससे नीचे हम अभी इस टाइम पे बीडीसी के लिए एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर बीडीसी यहाँ से फॉल डाउन होती है, लेट्स सपोज कि वी हैव टेकन अ फॉल डाउन ऑफ दिस 61,100, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बीडीसी में एंट्री लेना चाह रहे हो तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे यही रेकमेंड करूंगा कि यस यू कैन गो फॉर इट। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप स्मॉल प्रॉफिट के लिए देख रहे हो, दैट मीन्स कि आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। जैसे कि यू कैन टेक योर फर्स्ट एंट्री नियर अराउंड 62,000, लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 61,600 पे देखने को मिल जाए। तो इन जोन्स के आसपास आप अपना एंट्री जरूर से बना सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग का सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए ऑलरेडी हमने कहाँ पे बाई की थी, 53,000 54,000 के आसपास हमने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग बना दी थी। ठीक है, अब इस टाइम पे फॉर नाउ मेरे हिसाब से 51 52 53 के जो जोन है उन जोन्स के आसपास आपको बीटीसी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि अभी इस टाइम पे अगर आप बाई ऑलरेडी कर चुके हो तो अभी इस टाइम पे वेट कर सकते हो। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस टाइम पे बाई करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से यह सही टाइम नहीं रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना बाइंग बना, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर ही है और मेरे हिसाब से यहाँ से प्राइस के ऊपर ज्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर यही रहेगा कि वेट आप कर सकते हो लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। ठीक है, तो चलिए पर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे वॉजिरेक्स के बारे में। तो वॉजिरेक्स में अगर आप देखोगे तो कल एक वीडियो वॉजिरेक्स ने निकाला था जहां पर वो अभी इस टाइम पे थ्रू द वीडियो लोगों को बता रहे हैं कि मोरिटेरियम एक्चुअल में है क्या, मोरिटेरियम में क्या चीजें हो रही है। पता थिंग इज दैट कि लोगों को अभी इस टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे, तो इसको लेकर वॉजिरेक्स को कुछ भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट जो हमसे 100 शेयर के आसपास लिया था वॉजिरेक्स ने, जो कि अगर आपको नहीं पता है तो वजीरेक्स में अभी इस टाइम पे जो भी केस चल रही है सिंगापुर कोर्ट के ऊपर, इस केस में जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो एक्सपेंसेस अभी इस टाइम पे यूजर्स की तरफ से ही दिया जा रहा है। यानी कि वजीरेक्स ने 100 शेयर लिया है यूजर फंड से, वो फंड्स अभी इस टाइम पे यूज हो रहे हैं। वजीरेक्स का जो भी लीगल एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस के कारण अभी इस टाइम पे वजीरेक्स उन फंड्स को यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बनाया हुआ है जस्ट बिकॉज कि इस वीडियो में बताया कि मॉनिटेरियम क्या है। लोगों का ब्रेन वॉश आप काइंड ऑफ एक बोल सकते हो कि यहाँ पर यही किया जा रहा है कि मॉनिटेरियम क्या है, मॉनिटेरियम में क्या होता है क्या नहीं होता है। बट द थिंग इज दैट कि एक्सचेंज खुद के एंड से भी यहाँ पर ना लॉयलिटी अपने कस्टमर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर हर एक स्टेप में अगर आप देखोगे तो वजरिक्स ने लोगों से झूठ बोला है। फर्स्ट उन्होंने कहा था कि अब इस टाइम पे हम ये जो अब इस टाइम पे मॉरेटोरियम कर रहे हैं उस मॉरेटोरियम के ऊपर आपकी जो भी ओपिनियन है वो हमें चाहिए। बट ओपिनियन के केस में अगर आप देखोगे तो 70 to 80% ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई भी ओपिनियन दिया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई भी ओपिनियन नहीं दिया है। इंस्टीड ऑफ दैट वजीरेक्स ने ऑलरेडी कोर्ट में भी बता दिया है कि 95% के आसपास लोग ऐसे हैं वजीरेक्स में जो अब इस टाइम पे मॉरेटोरियम को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे आप मुझे बताओ कि 95% के आसपास लोग गए ही नहीं मॉरिटेरियम को सपोर्ट करने के लिए, तो उसने कैसे करके दिखा दिया कि 95% के आसपास लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि ये जो मॉरिटेरियम उसने सबमिट किया है कोर्ट में, उस मॉरिटेरियम के अकॉर्डिंग क्या है कि अब इस टाइम पे आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो। ठीक है, यानी कि मॉरिटेरियम अगर कोर्ट में फाइल हो जाती है, कोर्ट अगर उसको अप्रूव कर देती है, इन दैट केस केस कोर्ट में चलेगी, जो कि कोर्ट का जो भी नेक्स्ट जो भी सेशन होंगे उस सेशन के ऊपर कोर्ट जो भी डिसीजन प्रोवाइड करेगी उस डिसीजन के बेसिस में ही हमें अपडेट्स देखने को मिलेंगे। यानी कि मॉरिटेरियम इसलिए ही उसने लोगों को पहले बताया कि मॉरिटेरियम को साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉरिटेरियम अगर साइन होती है तो इन दैट केस फायदा वजीरिक्स का ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूजर्स। ठीक है, तो यूजर्स का डिमांड क्या है? यूजर्स का डिमांड यही है कि अभी इस टाइम पे जो भी पैसे आपके पास फंसे हुए हैं, ठीक है,
लेट्स सपोज कि सिर्फ 55% के आसपास फंड्स अभी इस टाइम पे वॉजरेक्स पे है, लोगों के पैसे ही है, वो फंड्स अभी इस टाइम पे लोगों को विड्रॉ करने दो, एज सिंपल एज दैट। और बाकी जो भी अभी इस टाइम पे कोर्ट में जो भी केस चल रही है, तो उसके ऊपर आप लड़ते रहो, जब भी यहाँ पर कोई डिसीजन निकल के आ जाए तब आप लोगों को अपने पैसे वापस कर देना, ठीक है। बट इन दैट केस अगर आप देखोगे तो वज्रेक्स वो भी पैसे वापस नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर इवन तो अगर आप देखोगे तो जिसने हैक के बाद, लेट सपोज कि हैक हुआ था 15-16 जुलाई के आसपास, तो हैक के बाद अगर 17 जुलाई को भी अगर आपने INR डिपॉजिट किया होगा वज्रेक्स में, तो उस INR में भी आप 100% INR विड्रॉल नहीं ले सकते हो। रीजन बिंग, जो फंड्स है उन फंड्स को वज्रेक्स ने ब्लॉक करके रखा, सिर्फ 70% के आसपास फंड्स को आपको दिया गया है, और बाकी जो भी फंड्स है उन फंड्स को अब इस टाइम पे ब्लॉक। तो अब इस टाइम पे ना यहाँ पे कंक्लूजन यही है कि जो फंड्स बचे हुए वो फंड्स भी अब नहीं दे रहे हो। दैट मीन्स क्या है कि हो सकता है कि वज्रेक्स उन फंड्स को कोई और यूज कर रहा होगा, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्यों नहीं दे रही है। तो बाकी अगर ये क्वेश्चन वज्रेक्स को अगर आप पूछोगे एग्जैक्टली आप क्यों जो बचे हुए फंड्स वो लोगों को नहीं दे रहे हो, तो इन दैट केस की तरफ से कोई भी आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे उसको क्वेश्चंस पूछते रहो, और अभी अगर आप देखोगे तो निश्चल अभी तो गायब सा ही हो गया है, उसके तरफ से कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी आप देखोगे ना कि कुछ भी यहाँ पर होता है, तो इन दैट केस एक्सचेंज का जो ओनर है वो आके लोगों को बताता है कि एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ें हुई है, हम इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसके ऊपर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकालें। बट वज्रेक्स के केस में अगर आप देखोगे तो निश्चल लास्ट आया था 28 अगस्त, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अपडेट दिया था। उसके बाद सितंबर 13 में ये अपने खुद का एक बॉट था जिसको रेस्पॉन्ड किया था, उसके बाद से अभी इस टाइम पे निश्चल खुद ही गायब है, ठीक है। उसके तरफ से कोई भी रेस्पॉन्ड हमें देखने को नहीं मिला। पहले तो क्या करता था कि डेली बेसिस में कुछ ना कुछ यहाँ पर फालतू की चीज़ें लिखता रहता था, जहाँ पर लोगों को बताता था कि यहाँ पर देखो हम इस चीज़ के ऊपर कितना ट्रस्टेड है, एमोजरेक्स पे कितना काम कर रहे हैं। बट इसका जो गोल था, जो एम था कि लोगों को यहाँ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा फंसाया जाए, तो इन दैट केस वो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, जिसके कारण अब इस टाइम पे कोई भी राइटिंग उसके तरफ से तो आ नहीं रही है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि कोई भी अपडेट्स लोगों को प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना आप अपने एंड से ज़रूर से अपील करने की कोशिश करो, निश्चल को टैग करने की कोशिश करो, उनको क्वेश्चन पूछो। बट क्वेश्चन जो भी पूछोगे वो कुछ भी क्वेश्चंस के आंसर लोगों को नहीं देता है। तो बट ये एक लेसन है कि पैसे जो गए हैं वो कब मिलेंगे ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि बुल रैली आपको ना ही मिले, हो सकता है कि बुल रैली के बाद आपको अपने पैसे मिले। बट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट मनी, अगर बुल रैली के बाद लोगों को अपने पैसे मिलते हैं, उस पैसों का आप क्या ही करोगे, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करूंगा। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलता है नेक्स्ट